हो, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी। अगर किसी के पास खुशी है तो उसको शेयर करते हैं, अगर किसी के पास दुख भी है ये हमदर्दी भी शो करते हैं। और बृहस्पति ये अगर बृहस्पति आपका बलवान हो कुंडली के अंदर, जो भी दूसरे जो दुर्भाग्य योग बने होते हैं वो अलोप हो जाते हैं, उनकी केवल उतनी वैल्यू नहीं रहती। चलते हैं जी कॉल बात कर ले। भाई बृहस्पति क्या ये जीवनदायक ग्रह हैं, जीवन दान देने वाले हैं। और बृहस्पति अगर बलवान हो तो कुंडली में दूसरे जो दुर्भाग्य योग कई होते हैं, कई सभी नहीं, अलोप हो जाते हैं। और बृहस्पति के बारे में ये बहुत नेक ग्रह है। अगर बृहस्पति किसी का उच्च होगा उसके सांस की बीमारी नहीं होगी। अगर बृहस्पति अगर किसी का उच्च है तो उसका नाक बहुत ऊंचा होगा, बोलना चलना बैठना उठना शहाना होगा। ऐसा आदमी बहुत अपनी आन बान बात से बहुत पावरफुल लगता है, बहुत शान होती है, बातचीत बहुत जबरदस्त बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं। कई लोग ऐसे आलतू फालतू बात नहीं करते, लेकिन आपको उनकी बातचीत और तहजीब से पता चलेगा कि ये ही सम्मान और शी सम्मान, ऐसा नजर आएगा। और ये नॉलेज, ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अब शास्त्रों में जिस तरह का है कि ये स्वभाव इनका बहुत यूनिक होता है अपने आप से, काफी पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन लोग होते हैं। और जिस तरह से इनका है कि अब ये दादा और पिता को बृहस्पति का कारक मानती है। और अगर प्रोफेशन देखें तो जो कर्म कांड के जो पुजारी हैं, जो लोग कर्म कांड की विद्या जानते हैं, पूजाएं करवाते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, जिन्हें हम मंदिर में आचार्य कहते हैं, ये उनका प्लैनेट है। और जो लोग सोने का काम करते हैं, सराफ होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, ये उनका काम है। मैं जो सुनार का काम नहीं कर रहा, उनको नहीं कह रहा हूं, जो सराफ सोना बेचते हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो कई लोग यहां आप देखें सतगुरु अपने आप को कहलाते हैं, जो सतगुरु बने हुए हैं, किसी कौम को लीड करते हैं और बहुत ही आप जैसे आप आस्था चैनल पे देखें तो वो बहुत स्पीचेस देते हैं और बड़े अपने आप को धर्म गुरु बने हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, जो रूहानी ज्ञान होता है, आत्मा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारी हवा है, इसमें हम सांस लेते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सोने को रिप्रेजेंट करते हैं। पुखराज, गोल्डन जेलोसफार जो पहनते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉडी पे जो हम चीज पगड़ी पहनते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पेड़ों में जो पेड़ है, पीपल का पेड़, यहां तो नहीं है, इंडिया में पाकिस्तान में शायद है ज्यादा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, तो आपसे बात भी करते हैं बृहस्पति के बारे में। आर्थिक स्थिति जो हमारी फाइनेंशियल बैकिंग होती है, जो हमारी मैरिज होती है, उसको बहुत गवर्न करते हैं। कई बार लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, उनको नौकरी वगैरह नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बृहस्पति ही कमजोर है, बृहस्पति इस्टेब्लिश होने नहीं देता। कई बार लोग जवान होते हैं लेकिन शादियां नहीं हो रही होती। एक बहुत बड़ा कारक ये होता है कि बृहस्पति ही कमजोर है, वो पूरा उसको प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में एस्टैब्लिश होने नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट को ये गवर्न करता है। और स्वभाव से ये इस तरह का ग्रह है कि हमारी फाइनेंसेस को, हमारे एसेट्स को, हमारी स्टेटस को, हमारे पैसेज को, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन कुंडली में बृहस्पति के साथ साथ जब भी कुंडली में देखें चंद्रमा और सूर्य का भी ठीक पोजीशन पे होना, तो बृहस्पति की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होती है। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल ब्रेक होता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति बैठ जाए, अगर एरीज में बैठ जाए, तो ये ऐसे जो लोग होते हैं, अगर कुंडली में एरीज का बृहस्पति हो जाए, मेष राशि का हो जाए, ऐसे लोगों से लोग जेलस बहुत करते हैं, उनको काटने की कोशिश बहुत करते हैं लोग, उनके अपोजिशन बहुत जिंदगी में फेस करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के खर्चे बहुत बड़े रहते हैं। चलते हैं कॉलेज की तरफ। हेलो, ज्योतिष चर्चा के बारे में। अगर आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में मेष राशि का हो, एरीज का हो, तो ऐसे लोगों के अपोजिशन को बहुत फेस करना पड़ता है और ऐसे लोगों के पैसे बहुत खर्च होते हैं या अपनी मर्जी से खर्चे बढ़ाए हुए होते हैं।
और शरीर पे कोई चोट होती है या कोई घाव होता है, यानी कोई जख्म भी हो सकता है। और कई बार स्किन प्रॉब्लम बहुत परेशान कर सकती है। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, कई बार टेम्पर लूज कर जाते हैं। और कई बार ऐसे लोगों की बच्चों की ओर से टेंस बहुत होते हैं, बच्चों की ओर से परेशानी बहुत होती है। अगर आपका बृहस्पति टॉरस में है यानी वृष राशि में है, तो कई बार जीवन साथी की तरफ से यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में लाइफ पार्टनर की वजह से मन में उदासी बहुत होती है, अगर टॉरस में यानी वृष राशि में बृहस्पति है इसलिए। और कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का खतरा भी लगा रहता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, या ऐसी अलामतें भी होती हैं कि बीमारी लग सकती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो कॉलर नहीं आते तो आपसे बात भी करते हैं। मैं बात कर रहा था, अगर आपका जन्म कुंडली में आपका जुपिटर यानी बृहस्पति आपका वृष राशि में हो या टॉरस में बैठ जाए, तो कई बार जीवन साथी की वजह से मन में बहुत उदासी रहती है। कोई लंबे समय तक कोई चलने वाली बीमारी होने की ऐसे डर खतरा लगा रहता है। और कई बार मैरिज नहीं होती, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। या कई बार नेम ऑफ फेम में इतना इजाफा नहीं होता जितना होना चाहिए। और अगर आपका बृहस्पति मिथुन में हो या कन्या में हो या जमनाई में हो या वर्गो में बैठा हुआ हो, तो बहुत से काम की लगन होने, ऐसे लोगों की अगर काम की लगन तो बहुत होती है, लेकिन इनको पूरी कोऑपरेशन इनके कॉलीग से सपोर्ट नहीं मिलती, पूरी कोऑपरेशन नहीं मिलती। और कई बार अगर ऐसे लोग कहीं बिजनेस पार्टनरशिप में चले जाए, तो बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत टेंशन होती है, बहुत लड़ना झगड़ना पड़ता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, वही मैं बात कर रहा था कि अगर आपकी कुंडली में वृष जुपिटर आपकी जेमिनी का हो, वर्गो का हो, तो इसमें बहुत सी काम की लगन होने के बावजूद भी कई बार कोऑपरेशन नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती कॉलीग्स के साथ। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में आपका जुपिटर कैंसर का है यानी कर्क राशि का है, तो ऐसे लेकिन नवांश में अगर वो नीच हो जाए तब प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज कैंसर का जुपिटर आपके अपने आप में बहुत डिग्निफाइड अचीवमेंट देता है, लेकिन नवांश में अगर दुर्बल हो जाए तो लॉन्ग टर्म ग्रीफ हो जाती है, लॉन्ग टर्म दुख भी दे देता है। अगर आपकी कुंडली में जो जुपिटर है वो लियो का है यानी सिंह राशि का है, तो कई बार हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परामेंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और कई बार जो अपनी जुबान से ऐसी कड़वी बातें बोल देते हैं, रूखे लोग होते हैं ऐसे, कई बार अपनी जुबान से ऐसी बातें लोगों को बोल देते हैं जिससे बाद में उनको बहुत दुख मिलता है। उसके लिए अगर आप किसी की कुंडली में उनका जो जुपिटर है वो लिब्रा का है, तुला का है, ऐसे लोगों को जो सलाह देने वाले लोग होते हैं आमतौर पर बहुत ढोंगी किस्म के होते हैं, फ्रॉड किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों के जो सलाहकार होते हैं बहुत ढोंगी किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों का लोग बहुत फायदा उठाते हैं, बहुत कपटी किस्म के लोग इनसे चिपट जाते हैं। और ऐसे लोगों का लोग पीठ के पीछे मजाक बहुत उड़ाते हैं। अगर किसी का जुपिटर लिब्रा का है, उसके बारे में बात कर रहा था। चलते जी कॉलेज की तरफ। हेलो, मैं बात कर रहा था कि अगर किसी की कुंडली में लिब्रा का यानी तुला का बृहस्पति बैठ जाए, तो ऐसे लोगों के जो सलाहकार होते हैं, जो ऐसे लोगों के जो लोग सलाह देते हैं, वो बहुत ही फ्रॉड किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों की बहुत लोग फायदा उठाते हैं, लोग पीठ के पीछे हंसते हैं। और ऐसे लोग दूसरों की सलाह को भी आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं, जो भी कहते हैं बस कबूल ही है। ऐसी प्रॉब्लम होती है। और कई बार मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में, शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा तालमेल अच्छा नहीं बैठता और प्यार की कमी होती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी की कुंडली में वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो का जुपिटर हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं दिखावा बहुत करते हैं, यानी लोग दिखावे के लिए पैसे बहुत खर्च देंगे। और खास तौर पे रिलीजियस फंक्शन या सोशल फंक्शन पे लोग दिखावे के लिए पैसे बहुत खर्च कर देते हैं। और ऐसी बातों पे वो घमंड भी बड़ा महसूस करते हैं, जी मैंने ये करके दिखाया। और अगर किसी की जन्म कुंडली में धन राशि और मीन राशि का बृहस्पति बैठ जाए, और यानी सजिटेरियस और पाइसेस में कहीं जुपिटर आके बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का लड़ाई करने का और मुकदमेबाजी करने का बहुत शौक होता है, यानी दूसरों को धमकाने का बहुत शौक होता है। ऐसी आदतें होती हैं, दूसरों को डरा धमका के कब्जे में करने का बहुत शौक होता है। और अब पॉजेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है। और अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि यानी कैप्रिकॉर्न में बैठ जाए, यानी मकर राशि में बैठ जाए,
तो उनकी कई जो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत कम हो जाती हैं। जो बृहस्पति की प्रॉपर्टीज मैंने पहले बताई हैं वो काफी कम हो जाती हैं। ऐसे लोगों के पास पेशेंस नहीं होती, अकल की कमी भी थोड़ी बहुत नजर आती है, या अकल यूज नहीं करना चाहते। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर कैप्रिकॉर्न में जुपिटर बैठ जाए, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जो एक्सपेक्टेड सक्सेस होती है वो कई बार नहीं मिलती, और कई बार घर के लोग साथ नहीं देते। और व्यवहार, लोगों के साथ जो व्यवहार होता है उसमें बहुत कड़वाहट होती है, बहुत बिटर लोग होते हैं ऐसे। और विवाहित मैरिड लाइफ भी कोई इतनी अच्छी नहीं कहते, और कई बार अच्छे बुरे की समझ की तमीज नहीं होती। कई बार बुरे को अच्छा समझ लेते हैं, अच्छे को बुरा समझ लेते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। और आमतौर पे जो कैप्रिकॉर्न के जुपिटर होते हैं, ये कई बार जुपिटर की नेगेटिविटी ऐसे लोगों में ज्यादा होती है। कई बार घरेलू जो जिंदगी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, पर्सनल लाइफ को इतनी अच्छी नहीं कहती। अगर किसी का जुपिटर उनकी कुंभ राशि में, यानी किसी का बृहस्पति कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों का लालच बहुत होता है, ग्रीडी बहुत होती है, और अपनी किसी बात को कह के उसको फॉलो नहीं करते, यानी उसको प्रॉमिस करके पूरा नहीं करते, और थोड़ी बहुत चुगली करने की भी आदत होती है। चलते जी कॉलेज की तरफ। बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति के बारे में ये कहा है कि बृहस्पति अगर अशुभ है तो उसका शांत करने के लिए आप विष्णु उपासना कर सकते हैं, लेकिन गायत्री उपासना बहुत प्रभावकारी होती है, बहुत ज्यादा। सूर्य स्तुति करने को कहा गया है वेदों में, शिव स्तुति, सूर्य की स्तुति करें, शिव स्तुति करें, विष्णु उपासना करें। लेकिन गायत्री मंत्र की उपासना भी बृहस्पति के दोष को शांत कर देती है। आप गायत्री उपासना करें, जितनी भी कर सकते हैं, बृहस्पति दोष उससे भी शांत होता है। कई लोग शिव उपासक हैं, तो मैं ये कहता हूं कि नमक चमक रुद्राभिषेक करें, और उस नमक चमक रुद्राभिषेक में आप पीले फूलों से उसका अभिषेक करें, येलो फ्लावर से, उससे भी शांति हो जाएगी। चलते जी कॉल की तरफ। विष्णु पूजा की जा सकती है। अगर शिव उपासक है तो नमक चमक रुद्राभिषेक पीले फूलों से किया जा सकता है, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। और बृहस्पति की उपासना के लिए जैसे हम कहें कि प्रत्येक हर बृहस्पति को स्कंद पुराण की कथा करें, गरुड़ पुराण की कथा करें, उससे भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और बृहस्पति वाले दिन बृहस्पति वाले दिन या बृहस्पति के लिए गायत्री उपासना बहुत जरूरी है। और बृहस्पति के दिन चने की दाल, हल्दी, चावल, पीले फूल, इसका दान करें, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर बृहस्पति की वजह से, अगर जैसे कहते हैं कि रोजाना अगर कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करें। विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में बहुत एक जाप ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा ताकत पैदा हो जाती है। विष्णु नारायण के 1008 नाम है, 1100 नाम है, उनकी उपासना करें। और ये एक बात ऐसी है कि अगर सुबह शाम गायत्री उपासना करें, चाहे थोड़ी करें ज्यादा करें, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। और जिस तरह से बृहस्पति के लिए कई बार ये कहता है कि अगर बृहस्पति ठीक ना हो तो कोई बार औलाद पैदा होने में भी रुकावट पैदा हो जाती है, यानी बच्चा पेट में ठहरता ना हो, या औलाद पैदा होकर मर जाती हो, या औलाद पैदा होके उसके मेंटली और फिजिकली इतनी अच्छी ना हो, कमजोर हो, या औलाद पैदा होके औलाद के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो, या व्यवहारिक तौर पे रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छा ना हो, तो ये बृहस्पति की कमजोरी की निशानी है। चलते हैं जी कॉलेज तरफ ना आते हैं तो आपसे बात भी करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के बारे में जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर आप नमक चमक रुद्राभिषेक का, रुद्र सूक्त का पाठ करें, शिव मंदिर में जाके करें और बार बार करें, और पीले फूलों से उनका अभिषेक किया जाए, तो उससे बहुत बड़े वर की प्राप्ति होती है। गायत्री उपासना की जाए, बहुत बड़े वर की प्राप्ति होती है। पितरों के श्राद्ध किए जाए, जो श्राद्ध आते हैं पितरों के, उनमें बहुत सा दान किया जाए। श्राद्धों जो सर्व पितृ श्राद्ध होते हैं उन दिनों लंगर लगाया जाए, लोगों को